Hello everyone. Once again, welcome you all in my YouTube channel English class. I am Divyanshi Sharma and today I am going to teach you the first chapter of English grammar, the sentence. But before going through the chapter, I would like to introduce you with some basic point of English language. So students, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आपका आंसर होगा 26। बट 26 तो लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? तो किसी भी भाषा में वर्णमाला एक होती है। जैसे माला तो एक होती है लेकिन उसमें मोती बहुत सारे होते हैं, वैसे ही किसी भी भाषा की वर्णमाला एक होती है, इसमें वर्ण बहुत सारे होते हैं। सो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। और लेटर्स के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स एंड द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स शब्दों का अक्षरों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्ड। एंड व्हाट इज अल्फ़ाबेट? सो यू कैन से दैट अल्फ़ाबेट आर द सेट ऑफ लेटर्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब अल्फ़ाबेट्स फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब A to Z बिल्कुल सीरियल में लिखा होगा, वो आपकी वर्णमाला होगी, आपका वो अल्फ़ाबेट्स होगा। और व्हाट इज लेटर? सो यू कैन से दैट अनअरेंज्ड सेट ऑफ अल्फ़ाबेट आर लेटर्स। सो लेट स्टार्ट द टुडेज चैप्टर, द सेंटेंस। द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस: अ सेंटेंस is a group of words which makes a complete sense। मतलब सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। मीन्स अब इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, बस ये है कि आप जो बात बोल रहे हैं उसका अर्थ क्लियर हो और वो बात पूरी तरीके से सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। सपोज समन आस्क्ड यू दैट हैव यू हैड योर डिनर, सो योर आंसर विल बी यस आई हैड। तो इसका मतलब अब सामने वालों को ये बात क्लियर हो गई कि हाँ, आपने अपना डिनर कर लिया है। सो इट इज़ अ सेंटेंस। सो while writing a sentence always remember 3 things। जब आप सेंटेंस को लिखने जा रहे हैं तो आपको कितनी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है? 3 things। फर्स्ट वन इज ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा जो एक वाक्य है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। सपोज आपके वाक्य में जो फर्स्ट वर्ड है वो ए से स्टार्ट है तो ए आपका कैपिटल लिखा जाएगा। एंड द नेक्स्ट मेन पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ज़्यादातर सेंटेंस फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो वो क्वेश्चन मार्क से होगा और एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा, अदरवाइज क्या फुल स्टॉप का यूज़ किया जाएगा। एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज द वर्ड मस्ट बी पुट इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। मतलब शब्दों को आपको प्रॉपर ऑर्डर में रखना। अ लेटर राइट्स ही, मिल्क गिव्स काउ, बलून मैनी आई हैव। डू दे मेक कंप्लीट सेंस? नो। The most important characteristics of a sentence is the subject and verb combination। मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिक्वायर्ड होंगी वो क्या होगी? सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही राइट्स अ लेटर, काउ गिव्स मिल्क, आई हैव मैनी balloons। They all make complete sense and it has a subject and a verb combination in a proper order. So they all are sentences. So let's do some exercise for your better understanding. The words below are jumbled. Place the word in their proper order to make sentence. Don't forget to put a full stop at the end. Table: a 4 has legs. So for identifying a subject, you can ask a question from your sentence that who has 4 legs? So your answer is a table. A table has 4 legs. Horse was black and
beauty. So your correct sentence is, a black horse was beauty. Nikki cat to Sarma belongs Mrs. Da. The cat belongs to Mrs. Nikki Sarma. I hope you understand all the sentences very well, that how you will make a sentence. So students, for such type of videos, like and subscribe my channel. Stay home, stay safe. Thank you.